अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी और मैं हूं सनम एजाज। और शुरुआत जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर से जो आज वादी कश्मीर के डल झील के किनारे पे देखने को मिली। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के गाफकोर से निशात बाग श्रीनगर तक वाइल्ड लाइफ वीक 2023 की एक तकरीब के दौरान वॉक फॉर वाइल्ड लाइफ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में जंगलात की बात की और यूनियन टेरिटरी इंतजामिया जंगली हयात और भरपूर मुनफरिद माहौलियाती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म रहने की वकालत भी की। और उन्होंने बताया कि माहौलियाती सालमियत को मजबूत करना, अपने दरियाओं झीलों के असल शान को बहाल करना और अपने जंगलों को बचाना और शिकारियों से भी अपने माहौल को बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मनोज सिन्हा ने बताया कि हर शहरी और हर नौजवान को जंगलात और वाइल्ड लाइफ माहौल को दोस्त बनना चाहिए और पायदार तर्ज जिंदगी को अपनाने के लिए मुआशरे में बेदारी फैलानी चाहिए। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के माइग्रेटरी बर्ड्स की बात भी की और जम्मू कश्मीर के माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ साथ हांगुल की तादाद भी बताते हुए बताया कि अब वक्त आ चला है हम अपने माहौल को बचाएं, क्योंकि आने वाला कल हमारे आज से माहौलियात के आज से पे ही मुनहसिर है। वाइल्ड लाइफ वीक के लिए मैं आज का दिन अत्यंत ही अर्थपूर्ण एवं अभिप्रायपूर्ण मानता हूं। आज श्रीनगर का यह वॉकथॉन सिर्फ 5 किलोमीटर का वॉक नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन की शुरुआत है। यूथ फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थीम के साथ नई आशा, नए संकल्प और नए स्पिरिट के साथ हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी प्राचीन संस्कृति और प्रकृति के साथ सह संबंधों की विचारधारा एवं जीवन पद्धति ने तय किया था। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3-4 वर्षों में वाइल्ड लाइफ तथा वेटलैंड कंजर्वेशन के क्षेत्र में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हंगुल की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। त्राल पुलवामा में 2008 से लटके हुए हंगुल ब्रीडिंग सेंटर के प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुनः रिवाइव किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस प्रोजेक्ट को इस साल पूरा कर लिया गया है। दो नए इंटरनेशनल महत्व के वेटलैंड जिन्हें हम रामसर साइट कहते हैं उन्हें पिछले साल ऐड किया गया था। पिछले साल 13 लाख से ज्यादा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर महाजन संपर्क अभियान को शुरू करेंगे और जो काम पिछले 9 सालों में मोदी हुकूमत ने किए हैं उन्हें घर घर गांव गांव पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क के वज़ीर आज़म की सरबराही में बीजेपी की आला क़यादत जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। रविंदर रैना ने इन बातों का इजहार रामबन में मीटिंग के बाद किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक महाजन संपर्क अभियान को शुरू करेंगे। जो काम पिछले 9 वर्षों में मोदी साहब ने किए हैं, जो गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत मोदी साहब ने की है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जन जागरण अभियान और एक जन मानस से एक जन संपर्क अभियान आम लोगों से, आम जनमानस से गांव गांव में, शहर शहर में, पंचायतों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और जो मोदी साहब ने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट की है उसको लेकर आम लोगों से इस अभियान में, इस महाजन संपर्क अभियान में आम लोगों के साथ उसकी चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब हों या श्रीमान नितिन गडकरी साहब हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हों, तमाम बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। और यकीनन जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, तमाम एरियाज के अंदर जहां बड़े पैमाने पर बीजेपी ने डेवलपमेंट के काम किए हैं,
उसको लेकर एक बड़ा अभियान। चलिए, ये बीजेपी की बात, लेकिन आपको बताएं जम्मू कश्मीर की सियासत में और भी गम है, और एक गम कल ही दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर की सियासत में कल उस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा सवाल या बड़े कटघरे में अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी को लाया, जब श्रीनगर में जमा नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने वक्फ के हवाले से बताया कि वक्फ के असासों को तब सरकार के अहाते में या सरकार के दायरे में देना उस वक्त की एक संगीन गलती थी, और इसी बयान पर आज रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हुआ। और आज पीडीपी हलकों ने इसका रद्द-ए-अमल देते हुए बताया कि अल्ताफ बुखारी जरा साफ करें। पीडीपी लीडर रऊफ भट्ट ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि सईद अल्ताफ बुखारी ये बात तब करते तो बात बनती जब वो पीडीपी की ही सरकार में वजीर भी थे, रूहे रवान भी थे, सारी सरकार क्या वो पूरी सरकार के दावेदार भी थे, और दावेदारी और सरकार चलाने के बीच में जब ये फैसला हुआ था तो वो उस मीटिंग में बराबर के शरीक थे। और रऊफ भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में वक्फ के साथ साथ बहुत से ऐसे असासे बना रहे हैं जो काफी वक्त तक क्या रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है वो सबके सामने आया है। यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी, आप देखिए यहाँ बीबी हलीमा कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बना, वो तो हमने बनाया। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी वो हमने बनाई। हमने अकाउंटेबिलिटी लाई, हमने चेक एंड बैलेंस लाया, हमने वो चीज़ किए, वो काम किए जो काबिल तहसीन है। आपने देखा होगा कि आज तक यहाँ यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट में नहीं बनी हुई थी, हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हमने नर्सिंग कॉलेजेस बनाए, हमने जो गरीब लोग हैं उनको राशन दिया हर महीने। तो इससे ज़्यादा जितना हमसे हो सका हमने किया। बाकी ये कुछ लोगों की फ्रस्ट्रेशन है और वो चाहते हैं कि यहाँ डिवाइड लोग हो, यहाँ लोग मुत्तहिद है। यहाँ जो हमारे साथ हो रहा है सबके सामने आया है, कौन किसका पार्टनर है, कौन लोग क्या चाहते हैं, किस तरह लोगों को जो है यहाँ लोगों के हुकूक जो है शब खून मारे जा रहे हैं, ये सब के सामने सारी चीज़ें आया है। यहाँ कैसे फ्रूट इंडस्ट्री तबाह हुई, यहाँ कैसे जो है। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।